बोलिए। अतीन्द्रियम, इंद्रियम, भ्रांता नाम, अधिष्ठाने। तो कभी कभी बात चलती है, तो आपने पहले भी सुना होगा, एक तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं और एक उनके ऊपर गोलक है। गोलक, ये जो आंख दिख रही है ये गोलक है, ये इंद्रिय नहीं है। ये जो आंख दिख रही है गोल गोल, ये आंख का ऑफिस है, कार्यालय, इसको गोलक कहते हैं हिंदी भाषा में। और असली इंद्रिय तो इस गोलक के अंदर बैठी है, वो अलग है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो आंख से नहीं दिखती। ये बात इस सूत्र में जो अभी पढ़ा हमने। अतीन्द्रियम, इंद्रियम, जो भी इंद्रियां हैं वो अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती। अतीन्द्रिय, अति, क्रॉस कर गई लिमिट, इंद्रियों की लिमिट क्रॉस कर गई, वो इंद्रियों से नहीं दिखेंगी। आंख इंद्रिय बहुत सूक्ष्म है, उसको आप आंख से नहीं देख सकते। आंख, कान, नाक, सारी इंद्रियां, 10 की 10 इंद्रियां, मन भी, ये सारी 11 चीजें इतनी सूक्ष्म हैं, इनको हम इंद्रियों से साक्षात नहीं देख सकते। इसलिए कहा अतीन्द्रियम। कौन? इंद्रियम, जो इंद्रियां हैं वो सारी की सारी अतीन्द्रिय हैं। और जो अधिष्ठान को इंद्रिय माने, इस गोलक को इंद्रिय माने, वो भ्रांति में भ्रांता नाम लिखा है साहब। जो इस आंख को आंख इंद्रिय माने वो भ्रांति में। ये तो गोलक है, गोलक अलग चीज है, वो तो बहुत स्थूल है। आप अपना ऑफिस बना के बैठे, तो ऑफिस और आप एक ही चीज हैं क्या? ऑफिस अलग चीज है, आप अलग चीज है। आप तो ऑफिस का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बैठ के काम करते हैं। जो ऑफिस के अंदर बैठता है वो ऑफिसर अलग है और ऑफिस अलग है। तो ये तो गोलक है, ऑफिस है, इसके अंदर एक और शक्ति है जो असली इंद्रिय है, जो इसमें बैठ के काम करती है। ये तो उसका कार्यालय है, ठिकाना है, वो यहाँ बैठ के काम करती है। पर वो इंद्रिय तो बहुत सूक्ष्म है, वो थोड़ी आंख से दिखती है, सिर्फ गोलक दिखता है। तो जो गोलक को इंद्रिय माने वो भ्रांति में। कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं। हम्म, कितनी लाखों चीजें भरी पड़ी हैं मन में। बहुत विचित्र, बनाने वाला भी बहुत बुद्धिमान है, बड़ा विचित्र है। और इतनी छोटी चीज में इतना मैटर फीड हो जाता है, उसकी कलाकारी। अब मनुष्यों ने भी मोबाइल बना दिए। हाँ, मोबाइल के अंदर छोटी छोटी चिप बना दी, और चिप के अंदर कितना 250 GB इतना मैटर आ जाता है। इतनी सी चिप में 250 GB मैटर आ जाता है। तो ये भी इनकी कलाकारी है। पर ईश्वर की में तो 2.5 लाख GB आता है, इनका तो 250 आता है। बहुत सूक्ष्म है, चिप तो बहुत बड़ी है। हाँ, दिखती है आंख से, इतनी बड़ी चिप आंख से दिखती है, मन तो दिखता ही नहीं। और उसमें कितना 250 GB, 500 GB, 1000 GB, पता नहीं कितना जीबी, बहुत ज़्यादा, 2.5 लाख GB बहुत ज़्यादा जाता है उसमें मैटर। बहुत सारा मैटर उसमें स्टोर हो जाता है, ये बड़ी विचित्र बात। हम्म। हम्म। जी, उसको हर जगह ईश्वर दिखता है, हर जगह ईश्वर की कलाकारी दिखती है। फूलों में, कलियों में, पक्षियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में, समुद्र में, हैं, प्राणियों में, हर जगह उसको ईश्वर की कलाकारी दिखती है। बस फिर समझ लो अब वो ठीक चल रहा है, अब सही चल रहा है। ऐसे चलना चाहिए। ईश्वर सबसे बड़ा है, उसकी कलाकारी हर जगह छाई हुई है, तो उसको देखना चाहिए। फिर व्यक्ति ठीक चलेगा, गलतियां नहीं करेगा, सही मोक्ष में पहुंच जाएगा। तो ये सूत्र बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया सूचना दी इसने, हमारी भ्रांति दूर कर दी कि जो लोग आँख कान नाक को इसी को इंद्रिय मानते हैं वो गलत है, वो भ्रांति में है। ये तो उसके कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, यहाँ बैठ के इंद्रिय काम करती है। अब देखिए, आँख इंद्रिय इस गोलक में कैसे पता चला? अगर आंख बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखता। आंख बंद कर लो तो कुछ दिखता नहीं, और खोल लो तो दिखता है। इसका मतलब आंख इंद्रिय यहीं बैठी है, इसी जगह पे बैठी है, यही उसका कार्यालय है। अब ये नासिका है,
अगर खुली है तो सूंघ लेंगे, खुशबू का पता चल जाएगा। और नाक बंद कर लो, अब कुछ पता नहीं चलेगा गंध का। यहाँ पट्टी बांध लो तो गंध का पता चलेगा, यहाँ पट्टी बांध लो फिर भी गंध का पता चलेगा। इसका मतलब ये एरिया से आप गंध को ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन नाक बंद कर लो ऐसे तो फिर पता नहीं चलता। इससे सिद्ध हुआ ना कि नासिका इंद्रिय यहाँ रहती है। बस ऐसे अनुमान लगाते हैं, ये अनुमान हो गया। आंख बंद करने पे कुछ नहीं दिखता, मतलब नेत्रेंद्रिय यहाँ पर है। नाक बंद करने से गंध का पता नहीं चलता, इसका मतलब नासिका इंद्रिय यहाँ पर है। और मिठाई को यहाँ टच करो, स्वाद आता है? घुटने पे, कंधे पे कहीं भी स्वाद नहीं आता, और मुंह में डालो तो फटाफट स्वाद आता है। इससे पता चलता है कि जो रसना इंद्रिय है वो यहाँ है, मुंह के अंदर है। मिठाई वहाँ रखो, फटाफट पता चलता है। तो इस प्रकार से ये जहाँ जहाँ रखने से इंद्रियों का, विषयों का पता चलता है, वही उसका ठिकाना है। त्वचा इंद्रिय सर से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैली है। हाँ, स्पर्श उसका पूरे जगह पर पता चलता है। अब रूप तो इस आंख से पता चलता है, आंख बंद करो तो नहीं पता चलता, इसका मतलब नेत्र यहाँ रहता है। और रसना इंद्रिय पर मिठाई रखो तो स्वाद पता चलता है, न रखो तो नहीं पता चलता, इसका मतलब रसना इंद्रिय यहाँ रहती है। लेकिन स्पर्श का पता तो सिर में भी चलता है। एक सुई ले लो, पतली सी सुई, उसको यहाँ चुभाओ, पता लगता है। फिर कंधे पे चुभाओ, यहाँ पता लगता है। फिर घुटने पे चुभाओ, पाँव में चुभाओ, जहाँ भी चुभाओगे हर जगह पता चलता है। इससे पता लगता है कि स्पर्श इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, वो सर से पाँव तक पूरे शरीर में फैली हुई है। और शब्द वाली कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, वो यहाँ पर है। कान बंद कर लो तो सुनाई नहीं देता, और खुला हो तो सुनाई देता है, मतलब कान वाली इंद्रिय यहाँ पर है। ऐसे ये सिकुड़ती है। हाँ, हाथी के शरीर में जाएगा ना तो ये त्वचा इंद्रिय उतनी फैल जाएगी, सूंड से लेके पूंछ तक पूरे शरीर में फैल जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, फैलने सिकुड़ने की क्षमता भी है उसमें, इंद्रियों में। इंद्रियों में ये भी क्षमता है। अब व्हेल मछली के शरीर में जाएगा आत्मा तो उसकी जो स्पर्श इंद्रिय है वो बहुत लंबी फैल जाएगी। और वही आत्मा जब चींटी के शरीर में आएगा तो इतनी सिकुड़ जाएगी इतनी सी रह जाएगी। तो इंद्रियों में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इससे भी एक बात का पता चलता है, जो वस्तु फैलती है और सिकुड़ती है वो वस्तु नाशवान होती है। हाँ, बोलिए क्या कहा? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, टुकड़े होंगे, तभी तो वो फैलेगी। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचो, रबड़ फैलता है, फैलता है ना। जो बाल में लगाते हैं रबड़, रबर बैंड, उसको जब यूं खींचते हैं तो वो फैलता है। उसके अंदर टुकड़े हैं छोटे छोटे, तो वो फैल जाते हैं। फिर छोड़ दो तो सिकुड़ जाता है। तो जो फैलता है, सिकुड़ता है, वो टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो टुकड़े जोड़ जोड़ के बनाया गया था। तो इंद्रियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, इसका मतलब ये भी नाशवान है, टूट जाएंगी। क्यों टूट जाएंगी? क्योंकि ये बनी थी। तो अभी हमने पढ़ा था ना, उत्पत्ति श्रुतेश्च विनाश दर्शनाच्च, इनकी उत्पत्ति भी सुनाई देती है, विनाश भी देखा जाता है। अब कुछ लोग क्या मानते हैं, एक संप्रदाय वाले लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा भी शरीर के साइज का होता है। त्वचा इंद्रिय जैसे सर से पांव तक फैली है, ऐसे आत्मा भी शरीर के साइज में वो फैलता रहता है। सर से पांव तक आत्मा भी फैलता है। तो हमने कहा ये बात झूठ है, वेदों के विरुद्ध है, तर्क से विरुद्ध है, प्रमाण से विरुद्ध है। क्या विरोध है? अभी बताया था, जो वस्तु फ्लेक्सिबल होती है, फैलती है, सिकुड़ती है, वो नाशवान होती है अगर ये कट जाएगी बात, अगर आत्मा भी शरीर के साथ साथ फैलने सिकुड़ने लग जाए आत्मा, तो फिर जैसे शरीर नाशवान है तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। क्या आत्मा नाशवान है? इसलिए उनकी बात झूठ है, वो गलत है जी। हाँ जी, सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना है। जो चीज़ बनती है वो फैलती है, सिकुड़ती है, टूटती है। तो हमें नहीं है तो एक जैसा, जिस जिस शरीर में जाएगा उस शरीर के साइज के हिसाब से फैल जाएगा।
बड़े में जाएगा तो फैल जाएगा। नहीं, जो मूल इंद्रिय है ना वो भी फैलेगी। गोलक तो है ही फैला हुआ, सिर से पांव तक गोलक तो फैला ही हुआ है। जो इंद्रिय है वो भी पूरे में फैल जाएगी। हाथी के शरीर में जाएगा तो उसकी त्वचा इंद्रिय फैलेगी इतनी लंबी, हाथी जितनी। और वही आत्मा जब वापस लौट के चींटी के शरीर में जाएगा तो वो उसकी त्वचा इंद्रिय वापस सिकुड़ जाएगी। जिस साइज़ का बॉडी होगी उस साइज़ की इंद्रियां फैलती रहेंगी, सिकुड़ती रहेंगी। जब व्हेल मछली में जाएगा तो और ज़्यादा फैलेगी, वो तो और बड़ी होती है हाथी से भी। हाँ जी, तभी तो अनुभूति होगी, नहीं तो अनुभूति नहीं होगी। इंद्रियां तो बनाई इसीलिए कि अपना अनुभूति करो और अपना कर्म फल भोगो, सुख दुख। तो आत्मा यदि फैलेगा सिकुड़ेगा तो वो नाशवान हो जाएगा। ये बात वेद विरुद्ध होने से झूठ है। हाँ जी, सभी इंद्रियों के लिए, सभी इंद्रियां प्रकृति से बनी है, प्रकृति से अहंकार से बनी है। तो उसमें तो पार्टिकल्स हैं, तो जो पार्टिकल वाली वस्तु है वो फैलती है और सिकुड़ती है। तो सभी इंद्रियों पर यह नियम लागू होता है। हाँ, उसके बस का ही है। वही वही कर सकता है ये सारी कलाकारी, हमारे बस का नहीं है। हाँ जी, बोलिए दिनेश जी। नमस्ते। टुकड़े, पार्टिकल्स, टुकड़े, सत्व रज तम, ये टुकड़े हैं। इन तीन टुकड़ों को मिलाकर एक वस्तु कहलाती है प्रकृति। ये प्रकृति के टुकड़े हैं। तो बाकी जितनी चीज़ें बनी हैं इन्हीं टुकड़ों से जोड़ जोड़ के बनी है। महातत्व हो, अहंकार हो, इंद्रियां हो, कुछ भी हो, फिर तन्मात्राएं हैं, पंचमहाभूत हैं, शरीर है, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, हवाई जहाज है, सब इन्हीं सत्वरतम के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके बनाए। तो सारी चीज़ें जो उत्पन्न हुई हैं वो सारी नष्ट हो जाएंगी। सत्वरतम जो टुकड़े हैं वो उत्पन्न नहीं हुए, उत्पन्न नहीं हुए, वो अनादि हैं, इसलिए वो नष्ट नहीं होंगे। इन तीन को जोड़ के जो भी चीज़ बनेगी वो सारी नष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, आपको एक दिखता है, उसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, टुकड़े जोड़ जोड़ के वो एक बनाया है। जैसे शरीर है, ये भी एक ही शरीर है पर इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, सारे टुकड़े ही तो हैं इसके, टुकड़े जोड़ जोड़ के ही तो इतना बड़ा शरीर बन गया। ठीक है, देखने में हमको एक लगता है वो ठीक है, बाकी इसके अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा इसमें तो करोड़ों करोड़ों टुकड़े हैं, करोड़ों टुकड़े जोड़ जोड़ के इतना बड़ा शरीर बना है। देखने में कार एक दिखती है पर उसमें पुर्जे तो बहुत सारे हैं। हैं, क्लच बॉक्स है, गियर बॉक्स है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, सारे कितने सारे पुर्जे हैं, सब जोड़ जोड़ के एक कार बन गई। हाँ बोलो। दो, हाँ, एक कार में 2000 से ज़्यादा पुर्जे, और यूं बोलने को कार एक है। ठीक है जी, चलिए समय समाप्त हुआ, यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। और शंकाएं तो बोलिए, आखिरी सवाल। नमस्ते। अच्छा देखिए, जो ईंटें हैं, मान लो 2000 ईंटें हमारे पास, वो ईंटें पका के तैयार कर ली। अब वो ईंटें जोड़ जोड़ के मकान बना दिया तो मकान उत्पन्न हो गया। ईंटें जोड़ के मकान खड़ा कर दिया, वो उत्पन्न हो गया। फिर वो पुराना हो गया मकान, फिर हमने तोड़ दिया उसको, मकान टूट गया। मकान टूटने पर ईंट तो बचेगी या नहीं? बचेगी ना। तो मकान बनने से पहले भी ईंट थी, मकान टूटने के बाद भी ईंट है, तो ईंट तो स्थिर है। मकान अनित्य है, वो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, फिर भी ईंटें तो रहती हैं। तो जैसे मकान टूटने पर भी ईंट बची रहती है, ऐसे सारी सृष्टि किससे बनी? सत्वरजतम से। यानी सत्वरजतम पहले था तो उसी से आगे चीज़ बनेगी, और मटेरियल ना हो तो बनेगी कैसे? तो सत्वरजतम पहले से था, और फिर सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, चांद बनाया, तारे बनाए, सब बनाए। फिर जब अंत में ये सब घिस गए तो ईश्वर ने इन सब को तोड़ दिया। जैसे मकान को तोड़ दिया, मकान तोड़ने पर ईंटें बच गई, तो सारे सूर्य, पृथ्वी, तारों, इनको सबको तोड़ने पर सत्वरजतम फिर भी बचेगा। इस तरह वो नित्य है। वो जो मूल द्रव्य था, सृष्टि बनने से पहले भी था, सृष्टि टूटने के बाद भी बचा, इसलिए उसको नित्य कहेंगे।
और जो चीज़ बना है वो तो टूटेगी। तो सृष्टि बनी वो टूट गई, इसलिए इसको अनित्य कहेंगे। ठीक है, चलिए समय समाप्त होता है, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ